पीएम मोदी ने आज तक से खास बातचीत में कई खुलासे किए हैं। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अहमियत वैश्विक मंचों पर बढ़ी है। चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो या फिर गाजा में इजराइल का हमला, दोनों ही संघर्षों में भारत की भूमिका सुपर पावर और वैश्विक नेता के तौर पर रही है। पीएम मोदी ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि रमजान का महीना था, मैंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। मैंने उनसे कहा कि आप इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनसे मिलिए और उन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबारी ना करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों को लेकर घेरते हैं, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता क्योंकि इसके लिए कईयों ने प्रयास किए होंगे, लेकिन प्रयास मैंने भी किया था, भारत ने भी किया। मेरा आज भी फिलिस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजराइल के साथ। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ क्योंकि कईयों ने प्रयास किया होगा, परिणाम सही मिला, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, देश भारत ने भी किया। तो इवन मेरा आज भी पैलेस्टाइन के साथ उतना ही निकट नाता है जितना मैं इजराइल गया। हमारे यहाँ फैशन क्या थी, इजराइल जाओ, पैलेस्टाइन जाओ, सेकुलरिज्म करके वापस आओ, मगर नथिंग टू डू। मैं इजराइल जाऊंगा, वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। इजराइल गया मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा तो स्टैंड अलोन मेरी विजिट होगी। पैलेस्टाइन भी गया, मजा देखिए। जब मैं पैलेस्टाइन गया तो मुझे यहाँ से विषय आ गया, भाई हेलीकॉप्टर ले जाएंगे वहाँ, ये ले जाएंगे। तो जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर के जाने वाला पैलेस्टाइन। अब वो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके सीधे वारिस है, मोहम्मद साहब के, उन्हीं के संतान है। उन्होंने कहा मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे गेस्ट है, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खा के जाएंगे। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, बैठे हम उनके हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, डेस्टिनेशन पैलेस्टाइन, और मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फ्लाइट। देखिए आप अगर दुनिया में, और तीनों की दुनिया अलग। हाल ही में भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर अहम समझौता किया है। आपको बताएं तो आने वाले 10 सालों के लिए चाबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल को भारत ऑपरेट करेगा। हालांकि भारत ईरान के बीच हुए इस समझौते को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की और भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि चाबहार समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा समझौता है। साथ ही चाबहार समझौते पर अमेरिका की चेतावनी पर भी पीएम मोदी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि भारत कोई भी फैसला अपने लिए करेगा, किसी तीसरे के आधार पर नहीं। अब देखिए कल मेरा ईरान में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन न्यूज है, टीवी मीडिया की 24 घंटे की है। और मेरा मिनिस्टर कल चाबहार थे, ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द वॉर। तो वो भी मुझे सम्मान करेंगे, भाई कम से कम एक ऐसा मित्र है जो मुझे साफ बताता है कि ये सही है गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है
भारत पर, मुझ पर मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारत पर भरोसा है कि भाई कुछ तो भी ये सही बता, और आज तक हमने सही किया। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने जैसे बड़े फैसले लेने वाले पीएम मोदी ने इसको लेकर भी बात की और बताया कि अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो कश्मीर को लेकर वो और भी बड़े फैसले लेंगे, और ये फैसले कौन कौन से होंगे वो भी पीएम मोदी ने बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में इस बार चुनाव किसी उत्सव की तरह मनाया गया है। प्रधानमंत्री जी, मेरे पिता फौज में थे, बचपन से ही हम कश्मीर जाते रहे हर गर्मी सर्दी की छुट्टी में। इस बार मैं जब चुनाव कवर करने गया तो मैंने देखा बारामूला, अनंतनाग ऐसी जगहों पे प्रचार चल रहा था, लोग जुड़ रहे थे लोकतंत्र के उत्सव में, जहां पर पहले सेना की गाड़ी जब निकलती थी लोग ऊपर देखते थे खिड़की से कहीं गोली ना चले, वहां नेता खुले में प्रचार कर रहे हो। रात को 9-10 बजे तक लाल चौक खुला है, दुकानें खुली हैं, शॉपिंग हो रही। इसके बाद आप कश्मीर में क्या देखते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कश्मीर आफ्टर, जहां तक हम पहुंचे नेक्स्ट क्या है? पहले मीडिया स्वीकार करे, और मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे इस आपकी फ्रेटर्निटी को कहना चाहता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम था जम्मू कश्मीर में, शायद 40 साल के बाद इतनी बड़ी रैली हुई थी। कमेंट क्या होती थी? सरकारी आदमी ला करके बैठा दिया, सरकारी। आप देश का भला करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अब उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे जब कल 40% करीब वोटिंग देखेगी। और उन्होंने, साहब मेरी इच्छा है कि चुनाव ये फेस्टिवल होना चाहिए। चुनाव ये जाकर के एक मैंने यार चलो निकल डाल के आए, ऐसा नहीं, ये शुड बी फेस्टिवल। मैं देख रहा था श्रीनगर में फेस्टिवल का मूड था जी, लोग चाय पिला रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग गाने गा रहे थे, यानी सच में दे वर सेलिब्रेटिंग। मुझे बड़ा, मेरे लिए खुशी का दिन था। चुनाव नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने बताया कि G7 देशों और राष्ट्रपति पुतिन का न्योता पहले ही उन्हें मिल चुका है। दुनिया इस बात को मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूं, ये हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुंचने में आप काफी लेट है, बहुत लेट है आप। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फोन आया था कि हमें मीटिंग पे चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।